हेलो गाइस, वेलकम बैक। और और कुछ नहीं। आज अपना अपर बॉडी सेशन है। कल अपना लेग वर्कआउट हो गया था और अपर बॉडी सेशन में जैसे फर्स्ट वीक के फर्स्ट सेशन में किया था वैसे ही सेम एक्सरसाइज करेंगे। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लेके आना है। बट फोर आर्म्स वी विल ट्राई एंड डू फोर आर्म्स ऑन केबल मशीन। तो अपनी जो केबल वाली मशीन है उस पर एक फ्लैट बार लगा के वी विल ट्राई एंड डू दोस थिंग्स लाइक मतलब अपना जो कर्ल बोलते हैं उसको वो करेंगे। फोर आर्म कर्ल्स जो होते हैं वो करेंगे और उसके बाद विल सी। एक्स्ट्रा तो वही करना है। एब्स करने का सोच रहा था भाभी, फिलहाल मन नहीं कर रहा है मेरा एब्स करने का, तो आज मैं एब्स तो नहीं करूँगा कुछ भी करके। तो कोर को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आई विल आज तो वैसे भी शोल्डर करने वाले हैं, तो शोल्डर के साथ मैं विल सी। अगर आर्म्स का कोई भी वर्कआउट, तो फोर आर्म्स तो लेके रखा है मैंने साथ में, बट आइदर ट्राइसेप्स नहीं तो बाइसेप्स, नहीं तो दोनों ट्राई करेंगे अगर टाइम मिल जाएगा तो। क्योंकि वैसे भी केबल्स पे ही करता हूँ मैं। बाइसेप के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज लाइक डंबल्स वगैरह लेके मैं करता हूँ नहीं, बारबल लेके करता हूँ नहीं, तो उस पर करूँगा और इसके वजह से उसी पे कर सकता हूँ, दूसरा कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो उसको 10 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फटाफट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये डेवलपमेंट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से ये वीक का मेरे ख्याल से मेरा लोअर बॉडी सेशन होना बहुत मुश्किल है। तो कल से मैं जिम में नहीं हूँ। आई डोंट नो कितना दिन नहीं रहूँगा। 3 दिन नहीं रहा तो ये वीक का तो लेग सेशन ख़त्म ही हो जाएगा। तो उतना वैसे टेंशन है नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से लेग्स हिट हुए थे कल। शोरनेस नहीं है लेग्स में, बट जो फील रहता है ना, पंप रहता है, वो अभी भी है लेग्स में उतना ही। तो आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव कि मसल ग्रोथ थोड़ी सी हुई रहेगी, मतलब हो जाएगी। डैमेज हुई रहेगी जिम में तो मसल ग्रोथ होती है नहीं, डैमेज होता है मसल। तो वो तो हुआ है, उसकी गारंटी है। बट अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाहर पे तो मैं नहीं कर सकता किधर, क्योंकि जहाँ पे जा रहा हूँ शायद से 2 दिन या फिर 3 दिन ही रहूँ, तो उधर जिम ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उधर जाके करना भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग में रहूँगा। सो यस, इट विल बी अ प्रॉब्लम, पर देखते हैं क्या होता है। उसके वजह से कुछ इशू है नहीं। अपना अमूल का प्रोटीन है अपने पास, तो मैं वो लेके जाऊँगा और जहाँ पे रहूँगा वहाँ पे फ्रिज तो रहेगा, तो आई विल जस्ट आस्क देम टू कीप दैट चिल्ड फॉर मी। तो ये मेरे पैसे बहुत बच जाएंगे उसके वजह से, अमूल प्रोटीन की वजह से। और वे प्रोटीन अपना जो है वो तो लेके जाने वाला हुई, इसलिए उसका कुछ टेंशन है नहीं उतना। और नहीं भी ले लिया तो भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल टेक दैट बिकॉज बाहर जा रहा हूँ और बाहर पे कुछ प्रोटीन वगैरह खाने तो मिलेगा नहीं, उसकी तो गारंटी है। तो वी विल सी क्या करना है, कैसे करना है, कैसे प्रोटीन इंटेक करना है, पूरा देखते हैं। तो अगर बाय चांस लाइक कल जाके मैं वापस आ जाऊँ तो आई कैन परफॉर्म माई लेग वर्कआउट, पर अगर नहीं हुआ तो चल जाएगा, उतना कुछ टेंशन है नहीं। क्योंकि एक आध दूसरा दिन जिम में नहीं आने से आपकी बॉडी कुछ कम नहीं होती। तो यह उतना सब तो होने वाला है अभी ये वीक में। आज शायद से फ्राइडे है, तो सैटरडे एंड संडे तो 2 ही दिन रहेंगे मेरे पास, तो आज तो हो जाएगा वर्कआउट। अगर गारंटी रहेगी कि 2 दिन नहीं हो, तो आज मैं क्या करूँगा, आज जो अपर बॉडी सेशन है उसी में मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस करूँगा। स्लाइटली पंप मिलने के लिए करूँगा, ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि आई एम फीलिंग देम। तो वो डैमेज रहेंगे, और डैमेज के ऊपर डैमेज चढ़ाना इट्स नॉट अ सेंसिबल थिंग। क्योंकि अगर डैमेज है, लाइक डैमेज मतलब वो माइक्रो टीयर्स हुए रहेंगे जहाँ पे प्रोटीन आके उसको हील करेगा, तो इट्स नॉट सेंसिबल। क्योंकि अगर पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं देन इट कुड कॉज समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई वांट। तो ग्रोथ होने की वजह से कि
वजह कुछ दूसरा हो जाएगा, इससे अच्छा विल टेक इट चिल। तो देखते हैं कैसे है। अभी तो फिलहाल मेरे लेग्स अभी भी पम्प्ड है, कल जैसे पम्प्ड है, यू कैन सी, आई होप यू कैन सी। तो ये वो एक बात हुई। एंड अपर बॉडी का तो सेशन का कुछ बोलना उतना कुछ सोचने का ज़रूरत है नहीं, सेम ओल्ड चीज़ है, कुछ नया एक्सरसाइज है नहीं, और नया एक्सरसाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि अपना रूटीन ही काफ़ी अच्छा है, लाइक मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। मेरा रूटीन अगर आप कॉपी कर लोगे ना, तो मेरे ख्याल से आई डाउट कि आधा किलो भी मसल बिल्ड कर पाओगे, क्योंकि मेरा रूटीन बहुत अजीब है और बहुत लाइक एकदम लो वॉल्यूम में है मेरा रूटीन। तो आपको बॉडी बिल्ड करना उसमें मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो कोई फॉलो भी नहीं करेगा उतना, तो मुझे मालूम है। बट अगर किसी को रूटीन फॉलो करना है, प्लीज़ डोंट फॉलो मतलब किसी का भी उठाओ मत, अपना टाइम पीरियड, अपना टाइम टेबल, उसके हिसाब से रूटीन कम आगे लेके जाओ। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रूटीन क्या है मालूम है, ये वर्कआउट रूटीन जो होते हैं, पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ब्रो स्प्लिट्स, ये जो वर्कआउट स्प्लिट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो वर्कआउट स्प्लिट्स जो होते हैं वो लाइक ऐसा नहीं होता कि पुश पुल लेग्स उससे लाइक ब्रो स्प्लिट से सुपीरियर है, या फिर कोई भी चीज़ से कोई भी रूटीन सुपीरियर नहीं होता। रूटीन एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है कि आज के दिन में आप क्या करोगे, कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो ये रूटीन में, आप कितने एक्सरसाइज उसमें क्रैम कर सकते हो, तो वो रूटीन होता है। लाइक अगर मैं पुश पुल लेग्स रूटीन करना चालू कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से मुझे सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉर्निंग को आया तो मेरे ख्याल से मैं प्रॉपरली कर सकता हूँ, और 5 डेज या फिर 6 डेज ऐसे जिम में आ सकता हूँ। पर उसके बावजूद में पुश पुल लेग्स इज़ फॉर मी, पुश पुल लेग्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि मैं मुश्किल से 3 या फिर 4 दिन जिम में आता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आई कांट कंटिन्यू माई 4th सेशन, तो 4th सेशन मेरा लोअर बॉडी डे, मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो ये वैसे होता है, इश्यूज़ होते हैं, तो वो रूटीन आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो मैंने अगर रॉनी कोलमैन या फिर आर्नोल्ड वगैरह का रूटीन कॉपी किया, और मैंने अगर एक्सपेक्ट किया कि मैं भी वो साइज़ का हो जाऊंगा, वो साइज़ का नहीं, बट आई विल गेट समवेयर क्लोज टू देम, तो बहुत गलत चीज़ होगी वो, क्योंकि मैं डेफिनेटली वो साइज़ का तो होऊंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो PEDs लेके रखे थे। बट तो उसके क्लोज भी नहीं जा पाऊंगा, लाइक क्लोज भी नहीं, थोड़ा भी सेम टू सेम नहीं दिखूंगा मैं। तो रूटीन कॉपी करने से, किसी का ये कॉपी करने से, या फिर कोई भी रूटीन किसी रूटीन से सुपीरियर नहीं होता, इतना ध्यान दो। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत बार मुझे लोग आके पूछते हैं कि भाई ये रूटीन फॉलो करूँ या उसका रूटीन फॉलो करूँ, ये उसका रूटीन अच्छा है क्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, रूटीन आप पे डिपेंड रहता है। यू नीड टू डिज़ाइन दैट रूटीन। अगर पुश पुल लेग्स आपको आसान पड़ता है, उसमें एक्सरसाइज आप प्रॉपरली कर सकते हो, 1 घंटा आपको टाइम देने को मिलता है जिम में, देन यू कैन डू पुश पुल लेग्स। या फिर 45 मिनट्स आपको टाइम है, पुश पुल लेग्स उसमें भी हो जाएगा। ब्रो स्प्लिट्स है, ब्रो स्प्लिट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट कैसे होता है ब्रो स्प्लिट में, आप वीक में एक मसल एक ही बार ट्रेन कर सकते हो, सो उसके वजह से तो प्रॉब्लम होता है। पर कोई भी रूटीन जो वीक में 2 बार एक मसल ग्रुप हिट करता है, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो पुश पुल लेग्स करो, या फिर 4 डे स्प्लिट्स जो होता है, ब्रो स्प्लिट्स की तरह ही होते हैं 4 डे स्प्लिट्स, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 4 डे स्प्लिट्स भी काफ़ी अच्छा है। तो मतलब 4 डेज वर्कआउट करना है और छुट्टी लेके वापस 4 डे, तो वो ऐसा करके 8 to 9 डेज, तो 2 वीक में वो हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा कुछ आगे पीछे होता नहीं है। हाँ, तो 4 डेज भी कर सकते हो। तो वैसे होता है रूटीन्स के बारे में। मैं रूटीन्स के बारे में समझा के थक गया हूँ। लाइक बहुत परेशान हो जाता हूँ समझा के कि वही चीज़ है, वही चीज़ बताते रहते हो, फिर भी लाइक पीपल स्टिल कम टू मी एंड टेल नो दिस इज ग्रेट, पुश पुल लेग्स इज ग्रेट, आई स्टॉप डूइंग पुश पुल लेग्स, और उसके बाद मेरा ये हो गया, वो हो गया, मैं रॉनी कोलमैन की
रॉनी कोलमैन की तरह दिखने लग गया या फिर आर्नोल्ड की तरह दिखने लग गया, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते हैं, इट्स नॉट ट्रू। वो एक शेड्यूल है, जैसे आप स्कूल में आते थे तो मंडे को क्या है, क्या क्या पीरियड्स है वो उसमें टाइम टेबल में रहता था, वैसे ही आपका रूटीन वर्कआउट स्प्लिट ये आपका शेड्यूल है, आपके हिसाब से डिज़ाइन किया गया रहता है। आपको कैसे सिलेक्ट करना है वो उस पर आप पे डिपेंड रहता है। तो बस एक शेड्यूल है, उसको कुछ सिर पे चढ़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा भी यूज़ करके, कैसे भी यूज़ करके, कुछ भी यूज़ करके आप बॉडी बना सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट रूटीन स्प्लिट्स। तो स्प्लिट्स के बारे में उतना मत सोचो, जितना मैं बात कर रहा हूँ उतना सोचो ही मत। स्प्लिट्स उतना है ही नहीं कुछ उसमें। तो एनीवे, विल सी माय वर्कआउट रूटीन एंड बाय बाय, टेक केयर।